नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में सेगमेंटेड बटन्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई ही देखेंगे, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन सेगमेंटेड बटन्स हैं, बटन 1, 2 और 3। अब इनका कोड देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमारे पास है एक मटेरियल बटन टॉगल ग्रुप। ओके, ये बटन्स का एक ग्रुप होता है, इसके अंदर हम हमारे सारे सेगमेंटेड बटन्स जो है उन्हें कोड करेंगे। ओके, इस ग्रुप के अंदर हमने तीन बटन्स को कोड किया। देखिए यहाँ पे ये मटेरियल बटन टॉगल ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर हमने इन तीन बटन्स को कोड किया हुआ है। सबसे पहले बटन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक मटेरियल बटन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ उसको हाइट और विड्थ दी है, उसका टेक्स्ट हमने लिखा है बटन 1। अब यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है बैकग्राउंड टिंट, मतलब इस बटन का बैकग्राउंड कलर कैसे होना चाहिए। इसके लिए हमने एक कलर नाम का फोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पे, और उसके अंदर एक एक्सएमएल फाइल लिखी है और उसके अंदर हमने कुछ लॉजिक लिखा हुआ है। ओके, कि बटन का कलर कैसे दिखना चाहिए जब वो बटन सिलेक्टेड है और कैसे दिखना चाहिए जब वो बटन अनसिलेक्टेड है। वो लॉजिक हम लोग आगे आके देखेंगे। सिमिलरली बैकग्राउंड कलर के तरह ही बटन का जो टेक्स्ट कलर होता है वो कैसे होना चाहिए, उसके लिए भी हमने इस कलर नाम के फोल्डर में एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर भी हमने एक लॉजिक लिखा हुआ है कि जब बटन सिलेक्टेड होगा तो उसका जो टेक्स्ट कलर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, और जब बटन अनसिलेक्टेड होगा तब उसका टेक्स्ट कलर कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट्स हैं, बैकग्राउंड टिंट और टेक्स्ट कलर। तो ये हो गया हमारा एक बटन नंबर 1 का कोड। बटन नंबर 2 का कोड भी एकदम सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे बटन 2 लिखा हुआ है जो पहले बटन 1 लिखा हुआ था। बटन 3 का भी कोड एकदम सेम है, यहाँ पे बटन 3 ऐसा लिखा हुआ है। बाकी ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, वो तीनों ही बटन्स में हमने लिखे हुए हैं। अब हम लोग इन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आरईएस फोल्डर के अंदर एक कलर नाम का फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है, ये वाला। कैसे क्रिएट किया? आरईएस फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे रिसोर्स टाइप ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे रिसोर्स टाइप कलर आ गया, डायरेक्टरी नेम भी कलर आ गया। अब आपको सिर्फ ओके बटन को क्लिक करना है, तब जाके ये कलर वाला फोल्डर जो है आपके ऐप में क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वो दोनों एक्सएमएल फाइल्स लिखी हुई हैं जो हमने हमारे बटन्स के अंदर मेंशन की थी। एक का नाम है टॉगल बटन कलर, दूसरे का है टॉगल टेक्स्ट कलर। ओके, ये फाइल्स कैसे क्रिएट की मैंने? इस कलर फोल्डर को राइट क्लिक किया, न्यू में गया और यहाँ पे देखिए कलर रिसोर्स फाइल करके एक ऑप्शन है, इसे क्लिक किया। यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप नाम दे सकते हैं और फिर आपको ओके बटन को क्लिक करना है, तब जाके ऐसे फाइल्स आपके फोल्डर में क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे टॉगल बटन कलर डॉट एक्सएमएल फाइल। ये हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? बटन का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे कलर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सिलेक्टर टैग है और उसके अंदर दो आइटम टैग्स हैं। एक आइटम टैग में क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉयड कलर पर्पल। ये पर्पल कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये कलर हम लोग कब यूज करेंगे? जब एंड्रॉयड कोलन स्टेट चेक इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है जब भी इस बटन को क्लिक किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ओके, उसका स्टेटस जो है वो ट्रू होगा, तब हम लोग उस बटन का बैकग्राउंड कलर ऐसा पर्पल कर देंगे। और जब जब उस बटन को अनसिलेक्ट किया जाएगा तब हम लोग उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट कर देंगे। सिलेक्टेड होगा तो पर्पल, अनसिलेक्टेड होगा तो व्हाइट। ऐसा लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया बटन का बैकग्राउंड कलर। सिमिलरली बटन का टेक्स्ट कलर के लिए क्या किया हुआ है? देखिए यहाँ पे सिलेक्टर टैग है, उसके अंदर फिर से दो आइटम टैग्स हैं। अगर बटन सिलेक्टेड है तो उसका कलर कौन सा होगा? टेक्स्ट कलर कौन सा होगा? व्हाइट होगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट है। ओके, सिलेक्टेड है, ये कैसे हमने डिफाइन किया? एंड्रॉयड कोलन स्टेट चेक इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब बटन जो है वो सिलेक्टेड है, तब उसका टेक्स्ट कलर होगा व्हाइट। और जब बटन अनसिलेक्टेड होगा तो उसका टेक्स्ट कलर होगा ब्लैक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट कलर वाली फाइल। तो हमने यूआई देख लिया, उससे रिलेटेड ये दोनों फाइल्स भी देख ली। अब देखते हैं कॉटलिन कोड मेन एक्टिविटी का। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो हमारा टॉगल बटन का ग्रुप,
ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग उस टॉगल बटन के ग्रुप का आईडी फाइंड आउट करते हैं। देन यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं फिलहाल इनको कमेंट करके रख रहा हूँ, इनका यूज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब तक हमने सिर्फ टॉगल बटन ग्रुप का आईडी फाइंड आउट किया। देन जब भी उस टॉगल बटन के ग्रुप में किसी भी बटन को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट किया जाएगा, तब ये ऐड ऑन बटन चेक्ड लिसनर ये कॉल होता है। ओके, टॉगल बटन ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 बटन है, उनमें से अगर किसी को भी यूजर ने सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर दिया तो ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि सबसे पहले कि कोई बटन सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है। जिस भी बटन को फिलहाल यूजर ने क्लिक किया है, वो क्लिक उसने सिलेक्ट करने के लिए किया है कि अनसिलेक्ट करने के लिए किया है, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कब है कि जब उस बटन को सिलेक्ट किया जाए तब। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई जिस भी बटन को यूजर ने फिलहाल क्लिक किया है वो सिलेक्ट करने के लिए किया है कि अनसिलेक्ट करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। ये वेरिएबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, ये जो फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। एक है इज चेक्ड, मतलब क्या जिस भी बटन को यूजर ने फिलहाल क्लिक किया है वो सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है, वो इस वेरिएबल से हमें पता चलता है। जिस भी बटन को यूजर ने सिलेक्ट किया है उसका आईडी हमें यहाँ पे मिल जाता है, चेक्ड आईडी। ओके, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है। अगर सिलेक्ट किया है तो किस वाले बटन को किया है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस आईडी वाले वेरिएबल का यूज करके। ओके, अगर बटन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कि बटन 1 सिलेक्टेड। अगर बटन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो हम लोग उसके नाम का टोस्ट दिखाते हैं। अगर बटन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो हम लोग उसके नाम का टोस्ट दिखाते हैं। ठीक है, इतना ये सिंपल सा कोड है। अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इसके एट्रीब्यूट जो है हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, ऐप को हम लोग अभी रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने स्क्रीन के बीचों बीच 3 सेगमेंटेड बटन है, बटन 1, 2 और 3। अब अगर मैं 1 को सिलेक्ट करूं तो देखिए यहाँ पे टोस्ट आ गया, बटन 1 सिलेक्टेड। बटन 1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, पर्पल हो गया, और उसका टेक्स्ट कलर भी व्हाइट हो गया। ठीक है, बटन 2 को सिलेक्ट करूं तो उसका टोस्ट आ गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। 1 को मैं अगर वापस सिलेक्ट करूं तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका टोस्ट आ गया। 3 को मैं वापस सिलेक्ट करूं, क्लिक करूं तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेगमेंटेड बटन्स को कोड कर लिया। अब इसके जो एडवांस एट्रीब्यूट्स हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग चेकआउट करेंगे। तो अब तक हमने सेगमेंटेड बटन्स को प्रैक्टिकली मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक कर लिया है। अब इन तीनों एडवांस एट्रीब्यूट्स को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, अगर मुझे चाहिए कि तीनों बटन्स में से जो बटन नंबर 1 है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होना चाहिए, जैसे ही ऐप लोड होगा बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे टॉगल बटन डॉट चेक इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और उसमें बटन नंबर 1 का आईडी में पास करूंगा। इससे क्या होगा, बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा सिलेक्टेड ही होगा। ओके, चलिए ऐप को दोबारा रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्टेड ही है। अगर मैं चाहूँ तो उसे क्लिक करके अनसिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं दोबारा ऐप को रन करूंगा तो बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट मुझे सिलेक्टेड ही मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला एट्रीब्यूट। ओके, अब मैं चाहता हूं कि यूजर जो है एक बार में किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाए, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे टॉगल बटन डॉट इज सिंगल सिलेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। ऐसा लिखने से क्या होगा कि यूजर एक बार में किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाएगा। अगर उसने दूसरे बटन को सिलेक्ट किया तो पहले वाला बटन जो है वो ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है और बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि वैसे ही हमने कोड किया हुआ है। अब अगर मैं बटन नंबर 2 या 3 में से किसी को भी सिलेक्ट करूं तो देखिए क्या होगा, बटन नंबर 2 तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 1 जो है वो ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने ऐसा कोड किया है कि यूजर एक बार में एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाएगा। अगर मैं बटन 3 को सिलेक्ट करूँ तो 3 तो सिलेक्ट हो गया लेकिन 2 अनसिलेक्ट हो गया। 1 को सिलेक्ट करूँ तो 1 तो सिलेक्ट हो गया लेकिन 3 अनसिलेक्ट हो गया, मतलब यूजर एक बार में एक ही बटन को अभी सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों सेगमेंटेड बटन्स में एटलीस्ट एक बटन तो हमेशा सिलेक्टेड होना ही चाहिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टॉगल बटन डॉट इज सिलेक्शन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, इससे यूजर को एटलीस्ट एक बटन तो हमेशा सिलेक्टेड रखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए इसे प्रैक्टिकली रन करके चेक करते हैं।
तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब अगर मैं बटन नंबर 1 को क्लिक करूं तो ये अब अनसिलेक्ट नहीं हो रहा, देखिए कितना भी मैं इसे क्लिक करूं ये अनसिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं बटन नंबर 2 को सिलेक्ट करूं तो वो सिलेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं बटन नंबर 1 को क्लिक करूंगा तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बटन नंबर 2 जो है वो सिलेक्टेड है, एटलीस्ट एक बटन तो सिलेक्टेड होना ही चाहिए। ओके, और अगर मैं अब बटन नंबर 2 को सिलेक्ट करूं, क्लिक करूं, तो वो अनसिलेक्ट नहीं हो रहा, देखिए। ओके, मुझे किसी और बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तब जाके मैं बटन नंबर 2 को अनसिलेक्ट कर पाऊंगा, देखिए अब वो हो गया अनसिलेक्ट। लेकिन अब मैं बटन नंबर 3 को अनसिलेक्ट नहीं करूंगा कितना भी मैं उसे क्लिक करूं, तो एटलीस्ट एक बटन तो हमेशा सिलेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि हमने वैसे कोड किया होगा। तो आई होप आप ये पूरा सेगमेंटेड बटन्स वाला ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।